Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing great. If you are watching me for the first time, I am Jyotsna Sarkar, and in today's video I am here to talk about my another interview experience with you all with Niva Bupa. As soon as I reached the building, मुझे गार्ड के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कराना था। उन्होंने मुझसे मेरी बेसिक डिटेल्स ली, अपने फ़ोन पे उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन किया। पहले उन्होंने मेरा नाम पूछा और मैं वहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ या नॉर्मल विजिट के लिए आई हूँ वो पूछा, मैंने बताया। एंड देन उन्होंने मेरा ईमेल आईडी लिया एंड उन्होंने मेरा एक टोकन नंबर बना दिया। एंड देन उन्होंने मुझसे बोला कि आपको अंदर जाके सेकंड फ्लोर पे जाना है। सेकंड फ्लोर पे नीवा बुपा का ऑफिस था। मैं जैसे ही ऊपर जाती हूँ वहाँ पे मुझे रिसेप्शन मिलता है। वहाँ पे मैंने अपनी एंट्री किया, अपना किससे मिलने आई हूँ वो बताया। तो जो भी मेरी एचआर थी उनका मैंने फ़ोन नाम दिया एंड देन सिग्नेचर करके मुझे वेट करना था। थोड़ी देर में मेरा सीवी उन्होंने कलेक्ट कर लिया। जो मेरा एचआर राउंड लेने वाली थी वो आई एंड उन्होंने मेरा सीवी कलेक्ट किया। आफ्टर अ वाइल उन्होंने मुझे बुलाया और मेरा फर्स्ट एचआर राउंड हुआ। फर्स्ट एचआर राउंड में उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा, मेरा इंट्रोडक्शन हुआ एंड देन उन्होंने मुझसे बोला कि आप बताओ आपको इस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है और आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला। फ्रेंड के थ्रू पता चला था कि नीवा बुपा में हायरिंग हो रही है एंड उसी के वजह से मैं यहाँ पे अपना इंटरव्यू देने के लिए आई थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि इन फ्रेंड वो वहाँ पे काम कर रहे हैं या आपको किसी बाहर के किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला। तो यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, रेफरल नहीं है मेरा किसी का, बट मुझे किसी के थ्रू पता चला कि हायरिंग हो रही है तो मैं आई हूँ। एंड देन उन्होंने उस पर लिख दिया कि वॉक इन। सो मेरा वॉक इन इंटरव्यू था बेसिकली वो। एंड उन्होंने मुझसे बहुत कुछ पूछा रिलेटेड टू माई रेज्यूमे, रिलेटेड टू माई प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस एंड मैंने वो सारी चीज़ें उनको बताई। एंड देन उन्होंने मुझे बताया कि मेरा जो इन हैंड सैलरी होगा वो 25K होगा, 6 डेज ऑफ वर्किंग है, रोटेशनल वीक ऑफ है एंड 50 to 55 जो टारगेट्स होती हैं वो मुझे कंप्लीट करना है। क्योंकि मुझे बंगाली आती थी तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपको कॉल्स लेनी पड़ेंगी और आपके डेज में 50 to 55 कॉल ईजिली आप ले लोगे। आपका उन्होंने मार्क किया था मेरे सीवी पे बंगाली। मुझसे पूछा था आपको A to Z बंगाली बोलनी आती है। मैंने बताया कि हाँ मेरी मदर टंग बंगाली है तो मुझे अच्छे से बंगाली आती है। एंड देन उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आपका यही राउंड था, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप आगे बता सकते हैं, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ भी सकती हैं। तो मुझे कोई क्वेरी नहीं थी, मैं बाहर वेट करने लगी नेक्स्ट राउंड के लिए। उन्होंने मुझे बताया था नेक्स्ट राउंड जो होगा मेरा कोई डॉक्टर ही लेंगे एंड MBBS डॉक्टर होंगे वो। तो मुझे बस मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो भी मेडिसिन अभी मार्केट में चल रही है उससे रिलेटेड या डिजीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि मैं इंश्योरेंस में पहले काम कर चुकी थी तो मुझे आइडिया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। देन मेरा मैनेजर राउंड हुआ। मैनेजर राउंड में आपसे पूछा जाता है, तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी में काम किया था तो मेन पेशेंट्स जो होते हैं वो मोस्टली आते हैं डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल एंड वन मोर इज थायराइड। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, ये इसकी बेसिक मेडिसिन जो है रेगुलरली किसी ना किसी को लेनी ही होती है। तो ये इसकी जो बेसिक मेडिसिन है वो मुझे पता होना ज़रूरी था। तो वही मेरा क्वेश्चन था। कम्युनिकेशन ही पूछी जाती है क्योंकि आपको कॉल्स लेनी होती है तो कॉल्स पे आपको बात करना है पेशेंट से। और एक स्क्रिप्ट होता है, क्योंकि मैंने इसमें पहले काम किया है तो मुझे आइडिया है कि स्क्रिप्ट दिया जाता है जिसमें आपको बेसिक अपना गुड मॉर्निंग से लेके आपका जो एंड होगा वो कैसे बोलना है वो उसमें मेंशन होता है। एंड क्या क्या बीमारी अगर कोई सामने वाला बोल रहा है तो आपको उस पर क्या क्वेश्चंस किए जाने हैं वो हमें बता दिए जाते हैं। इंटरव्यूज़ में अगर वो आपसे पूछते हैं कि डायबिटीज़ के लिए कौन से टेस्ट होते हैं तो आपको उसका नाम बताना है। एंड मेडिसिन अगर आपको पता है तो आप 2-3 मेडिसिन उसके रिलेटेड बता सकते हैं। ये क्वेश्चंस होते हैं एंड दैट्स हाउ आई वेंट विथ माय मैनेजर राउंड। एंड इंश्योरेंस में जब हम किसी पेशेंट से पूछते हैं कि आपको डायबिटीज़ है या आपको कोई थायराइड, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है, अगर वो हाँ बोलते हैं तो हमें स्पेसिफिकली उनके टेस्ट के बारे में पता होना ज़रूरी है, जिससे कि हम जान सके कि उनका जो लेवल है थायराइड, डायबिटीज़ का वो अभी कितना है। इसकी वजह से ये बेसिक कुछ टेस्ट होते हैं वो हमें पता होने ज़रूरी है, वो इंटरव्यू में अच्छा इंप्रेशन देती है। इट्स ऑल अबाउट माई नीवा बुपा इंटरव्यू। आई डिडंट टुक द अपॉर्चुनिटी। इफ़ यू वांट टू ट्राई, अगर आपको सही लगता है तो आप जा सकते हैं नीवा बुपा में। अभी भी हायरिंग चल रही है और आप ट्राई कर सकते हैं। आपका रोल शायद आपको रोल दूसरा मिल सकता है, बट क्योंकि उन्हें लगा कि मेरा रोल कॉलिंग पे होना चाहिए तो उन्होंने मुझे कॉलिंग में डाल दिया क्योंकि मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं थी। मैंने उनसे पूछा था कि मैं रिप्रेजेंटेटिव के लिए आई हूँ तो क्या मेरी जॉब्स रोल स्विच हो सकती है, बट उन्होंने मना कर दिया क्योंकि मेरे पास बंगाली का एडिशन था तो वो मुझे चाहते थे कि मैं कॉलिंग पे जाऊँ और मुझे कॉलिंग पे नहीं जाना था।
सो दैट्स हाउ आई वेंट विद माई इंटरव्यू इन नीवा बुपा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली इसका आंसर कर दूंगी। अगर आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है या आप शेयर करना चाहते हैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो। आपके कमेंट से बहुत लोगों को हेल्प हो सकती है। आई होप आपने अब तक लाइक कर दी होगी वीडियो, और अगर नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।